हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कल का क्वेश्चन हमारा। कल की वीडियो का क्वेश्चन था आपके लिए, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि गार्ड सेल्स आर फाउंड इन। तो ऑप्शन ए जड़ों में, जो कि बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है वात रंध्रों में। बच्चों, वात रंध्र यानी कि लेंटिसिल्स, ये पाए जाते हैं स्टेम यानी तने में। और जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर है, और स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं रंध्र में। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा रंध्र में, यानी कि स्ट्रोमेटा में द्वार कोशिकाएं पाई जाती है रंध्र में। और रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पत्तियों में। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा रंध्रों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कायिक प्रवर्धन के लिए कौन अधिक अनुकूल है? यानी कि पौधे का कौन सा पार्ट कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए ज्यादा सुटेबल है? तो स्टूडेंट्स, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है तना। तो स्टेम जो है, स्टेम की कटिंग कायिक प्रवर्धन के लिए सबसे बेस्ट होती हैं। अगला पत्ती, पत्ती में कायिक प्रवर्धन होता है, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड है। और इसका एग्जाम्पल आपको याद होगा, ब्रायोफिलम है। जड़ों द्वारा भी होता है, लेकिन ये सभी प्लांट्स में पॉसिबल नहीं है। और प्रकलिका, ये भी एक लिमिट में ही है, लेकिन तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन है ये काफ़ी पॉपुलर है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जाइगोट। बच्चों, जाइगोट कैसे बनता है? जाइगोट बनता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से। तो मेल गैमीट के पास क्रोमोसोम्स क्या संख्या होता है? x, और फीमेल गैमीट के पास x प्लस x इक्वल टू हो गया हमारा 2x। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है लवक। तो लवक में डीएनए पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है। केंद्रक में तो डीएनए पाया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी में, यानी कि डीएनए लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, इन तीनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन का कार्य नहीं है? तो स्टूडेंट्स, सारे ऑप्शन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है लड़कों में किशोरावस्था का नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ऑफ पुबर्टी इन बॉयज। तो बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन ही यही है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अस्थियों एवं मांसपेशियों का विकास। तो बच्चों, टेस्टोस्टेरोन का ये काम भी है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो अस्थियों और मांसपेशियों के विकास में भी हेल्प करता है। थर्ड ऑप्शन हमारा है शुक्राणु निर्माण। तो शुक्राणु निर्माण भी टेस्टोस्टेरोन करता है। लास्ट ऑप्शन हमारा दिया गया है शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन, यानी कि मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का टेस्टोस्टेरोन से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा शरीर वृद्धि के लिए उपापचय नियमन। और बच्चों कि जब कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, और इसके ऑप्शंस को भी। इसमें देखिए क्या पूछा गया था? पूछा गया था नहीं। और अगर आपने कहीं नहीं मिस कर दिया होता तो ऑप्शन नंबर 1 टिक कर देते और आपका आंसर रॉन्ग हो जाता। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है, गलतियां ना हो। तो इसके लिए ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग का नियमन करता है। तो घेंघा रोग, मैं बता दूं कि घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। और हमारे गले के पास एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि, और इसी थायराइड से स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और जब कभी थायराइड ग्रंथि हमारा ठीक से काम नहीं करती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, और इसकी वजह से गले में घेंघा हो जाता है। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है। तो बच्चों, जब हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था तब उसमें हमने प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रियाएं पढ़ी थी। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ हो रहा था? प्रकाश संश्लेषण हो रहा था क्लोरोप्लास्ट में, जिसका आंसर हमारा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्क किस तंत्र का भाग है? यानी किडनी किस सिस्टम का पार्ट है? परिवहन के लिए हार्ट है और रुधिर वाहिनियां हैं, श्वसन में श्वसनिकाएं हैं, लंग्स हैं, उत्सर्जन के लिए हमारे पास किडनी है। और वही तो क्वेश्चन है हमारा।
कि वृक्क किस तंत्र का भाग है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन का, यानी कि एक्सक्रीशन। उत्सर्जन को एक्सक्रीशन कहते हैं इंग्लिश में। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो बच्चों जीवाणुओं के साथ ऐसा नहीं है, क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग है और इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं। दोहरा निषेचन पाया जाता है। तो बच्चों याद कीजिए, जब हम बीजांड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर आता है तो वहां पर जब इसका जर्मिनेशन होता है, उसके बाद वहां से पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका निकलती है, वो आके बीजांड द्वार से प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद उसमें से 2 नरयुग्मक निकलते हैं। एक नरयुग्मक जाके द्वितीय केंद्रक को और दूसरा केंद्रक एग सेल को फ्यूज करता है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है, इसलिए इसको दोहरा निषेचन बोलते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि ये विशेषता है आवृत बीजी पादपों की। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा आवृत बीजी पादप, यानी कि एंजियोस्पर्म।